और गुड मॉर्निंग के साथ आप सबको पता है कि उत्तराखंड पीसीएस प्री की एग्ज़ाम डेट, यूके पीएससी पीसीएस प्री की एग्ज़ाम डेट आपके सामने आ चुकी है। और तब से लेकर अभी रात से इतने मैसेज आए हैं, इसलिए वीडियो बनाना जरूरी था क्योंकि सबका जवाब एक साथ देना पॉसिबल नहीं है। पहला तो ये कि हम कितना पढ़ें और कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करें, कौन कौन सी किताबें ऐसी हैं जो लास्ट टाइम पढ़ी जा सकती हैं, और इतने कम समय में लगभग 70 दिनों में क्या क्या पढ़ लें ताकि हमारा प्री 101% क्वालिफाई हो जाए। लगभग कट ऑफ क्या रह सकती है, कट ऑफ कितनी थी 2021 में, और अभी बचे हुए समय का अधिकतम यूज हम कैसे करें ताकि कम से कम पढ़ के प्री में श्योर हो सके और अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकें। ये 2 4 5 ऐसी चीज़ें हैं। और कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करें या कौन कौन सी बुक हैं जो हमारे लिए बेहतर हो सकती हैं, इन सभी मुद्दों को बात करने के लिए मैंने कहा कि चूँकि एक सबको व्हाट्सअप करना या सबको मैसेंजर करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। एक छोटा सा वीडियो है लेकिन आपके सभी प्रश्नों के डाउट को क्लियर करेगा, और हो सकता है आप में से बहुतों का प्री सिर्फ इसको सुन के ही निकल जाए, क्योंकि एक आप सही दिशा में अगर चले गए तो आपकी मेहनत बहुत काम आएगी। आपने बहुत पढ़ा है, बस शर्त है उस मेहनत को कंपाइल करने का समय आ गया। तो आइए हम लोग देखते हैं, और उससे पहले एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्ट सीरीज चलती है जो हमारे यहाँ। गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से कौन विख्यात है? आपको बताना है कौन है। गुलेरिया रानी है, या नेपालिया रानी है, या कर्णावती रानी, या कमलेंद्रमती रानी है। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन समाप्त करना, गोरखा स्वतंत्रता प्राप्त करना, जनता में समाज सुधार, जनता को टिहरी राज के कुशासन से मुक्त करना। खैर, अब हम लोग बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पे। आइए देखते हैं। और ये कोई वैसी न्यूज़ नहीं है, जो कि उत्तराखंड के विज्ञापन में ही लिखा था कि यूके पीएससी पीसीएस प्री जुलाई में प्रस्तावित है, तो उन्होंने डेट दे दी है। आप अपनी डेट को देख पा रहे हैं, कब दी उन्होंने डेट? 7 जुलाई। ये पहले तो डेट जो है आपकी उत्तराखंड पीसीएस प्री की जो डेट आई है वो कौन सी आई है? 7 जुलाई 2024 आई है। देख लीजिए, 7 जुलाई। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। और साथ ही साथ मेंस की डेट भी उन्होंने घोषित कर दी है। मेंस की डेट, ये उत्तराखंड मेंस है आपका 16 17 18 19 नवंबर मुख्य परीक्षा है। 16 से 19 नवंबर 2024 के बीच मुख्य परीक्षा होनी है। 7 जुलाई को प्री। अभी हमारा फोकस सिर्फ 7 जुलाई वाली डेट पर है, क्योंकि पीसीएस प्री की हम लोग बात करें, मेंस की बात बाद में की जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कट ऑफ से संबंधित। ऑफिशियल कट ऑफ थी जो पीसीएस उत्तराखंड का प्री हुआ था 2021 में, उस कट ऑफ को अगर आप देखें, फिर आप तुलना करें कि 2024 में कट ऑफ क्या रहेगी, पहले देख लेते हैं। हाँ, आपको याद रहना चाहिए कि कुल जो पेपर होता है जीएस का, जहाँ से कट ऑफ बनती है, वो टोटल 150 मार्क्स का होता है। 150 क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, 1/4 मार्किंग होता है। यानी जो कट ऑफ ये है वो 150 में आपकी कट ऑफ दी गई है। अनारक्षित यूआर अनरिजर्व कैटेगरी 94.014 थी, लगभग 94 जिनके क्वेश्चन सही थे वो आपने आपको इस श्रेणी में मान के गया। इस मतलब 94 आप मार्क्स मानिए, क्वेश्चन जो भी मानिए, क्योंकि 1 मार्क्स भी वहाँ का है ना, इसलिए मानिए इसको, चूँकि विज्ञापन में ये लिखा 1 नंबर का रहता है ना वो, तो इसलिए 94 आपका ये मार्क्स हैं आपके 150 में से। फिर अनारक्षित उत्तराखंड महिला जो थी उनका 79, बाद में हालांकि कुछ बड़ा था, फिर भी उनको आरक्षण दिया गया 79.690। अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन 74.4824। अनरिजर्व उत्तराखंड दिव्यांग 66.40। अनरिजर्व जो अनाथ हैं 21। एससी का 73, 73.962। एससी उत्तराखंड वुमेन 73। अनुसूचित जनजाति एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स 85। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस 88। ओबीसी उत्तराखंड वुमेन 79.69। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 85.106। ये आपने कट ऑफ देख ली। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम ग्रुप मेरा है अनुपम सर जीएस ग्रुप, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि जो सर्वाधिक कट ऑफ गई वो अनरिजर्व की ही जाती है, वो 94 थी। अब देखना करना क्या है आपको। उत्तराखंड से बाहर के, चाहे कोई भी, ये उत्तराखंड, ये जो कट ऑफ 36 में दी है वो उत्तराखंड के लोकल लोगों के लिए है, SC ST OBC। बट उत्तराखंड के बाहर के जितने भी कैंडिडेट हैं
वो चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो और कोई भी हो, वो सभी अनरिजर्व कैटेगरी में ही माने जाएंगे, अनारक्षित में ही माने जाएंगे। तो उनके लिए कट ऑफ यही रहेगी। अब ये मतलब 21 की बात कर रहा हूँ मैं, अभी क्या रहेगी बात करते हैं हम। 2024 में क्या होगा वो अभी एक क्वेश्चन अलग है। तो एक तो आप दिमाग पे रखिए कि आप कहीं के भी हों, बट उत्तराखंड के अदर स्टेट के जितने भी यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा जो भी फॉर्म भरते हैं, दिल्ली, उन सबको अनरिजर्व कैटेगरी में अनारक्षित में ही रखा जाएगा, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे वो ऑलरेडी अनारक्षित या सामान्य हो, और महिलाएं भी हों, क्योंकि महिलाओं के लिए भी वहाँ पर कोर्ट केस चल रहा है और उसका फायदा शायद उनको वहाँ को मिला है। तो मोटा मोटी अगर हम लोग अब 2024 की कट ऑफ की बात करते हैं कि क्या रह सकती है, तो देखिए 2024 की कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ मार्क्स कितने जाएंगे वो आपको क्या करना है, क्योंकि लगभग उसी हिसाब से सीटें फिर हो जाएंगी और मेहनत करने वालों को कमी नहीं है, बहुत टफ होता नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो कट ऑफ जानी है वो आपके जाएगी लगभग आप 92 से लेके 97 के बीच में मार्क्स। ये प्रश्न आप कर लेंगे तो आप श्योर है 92 से 97, और मतलब आप अधिकतम इसको माने तो 95 से 100 के बीच माने। एक बात और ये समझे, क्योंकि उत्तराखंड में जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 होती है, 1/3 नहीं होती है, इसलिए ये समस्या ज़्यादा आती है। कहते हैं ना कि नेगेटिव मार्किंग यूपीएससी 1/3 है, बट यहाँ जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो कितनी होती है, 1/4 होती है। दैट्स वाई आई एम आस्किंग। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो ये कट ऑफ रहनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगली जो कट ऑफ है वो आप मान के चलिए कि 92 से लेकर के 97 के बीच रहेगी। आपको इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे अनरिजर्व कैटेगरी में, 92 97 के बीच आपको लाने पड़ेंगे, तभी जा करके आपका सिलेक्शन होगा। ये आपको तैयार करना है। 150 की बात कर रहा हूँ, 150 में से इतने आपको ऐड करने। बाकी जो कैटेगरी है वो इसी हिसाब से अपने मार्क्स देख लेंगे, क्योंकि ये जब जा रहा है तो उस हिसाब से आप अपने, जैसे ईडब्ल्यू एस 85 दिया हुआ है, तो 85 है तो आप ये 90 के आसपास पहुंच जाएगा, है ना। एससी है आपका, जैसे एससी 73 दे रखा है, तो एससी को आप मान लीजिए ये 72 से लेकर के 76 के बीच में आ जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। एसटी है उत्तराखंड में, तो एसटी को आप मान लीजिए 84 से लेकर 87 के बीच पहुंच जाएगा, है ना। ओबीसी 88 था, तो ओबीसी आप ले लीजिए 88 से लेकर के 92 के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर जाएगा। तो ये आप अपने दिमाग में रखिए, 92 से 97 आपको इन एनी कंडीशन 95 प्लस आपको जाना है, देन यू हैव सेफ एंड सिक्योर। ठीक है, अब उसके लिए करना क्या है, देखिए समय मात्र 70 डेज का है। आपको ये नहीं करना है कि इस तरह से आप करें और टाइम को करें। देखिए आप, बहुत टफ नहीं होता है। ये देखिए लास्ट ईयर पीटी जब था, तो ये मेरा स्वयं का रोल नंबर है, आप देख पा रहे हैं 2871919111। आप लाएंगे आराम से, इतने कर पाएंगे। मैंने जब कट ऑफ थी तो 97 ही किए, 111 मार्क्स, है ना। बहुत आराम से आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ें जो सबसे बेहतर साबित हो, तो देखिए लास्ट टाइम आपको क्या करना है, एक तो बुक आप ये स्क्रीनशॉट पे देख पा रहे हैं, परीक्षावाड़ी उत्तराखंड समग्र अध्ययन। इस बुक को अगर आप हिंदी मीडियम है तो इससे बेहतर बुक उत्तराखंड के लिए कोई नहीं है। प्लीज इस बुक को जरूर से जरूर पढ़िए। और हाँ, ऐसा नहीं कि मुझे इससे कोई कमीशन मिलता है जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ना तो ये मुझे जानते हैं ना मैं इनको जानता हूँ, लेकिन आपके हित के लिए आपको जो 2-3 बुक पढ़नी है प्री के लिए, साफ से दिख रहा है उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन, परीक्षावाड़ी, इलाहाबाद से पब्लिश होती है परीक्षावाड़ी, आपको हर जगह मिल जाएगी। निश्चित रूप से बहुत बेहतर बुक है, इंग्लिश मीडियम में नहीं आती, हिंदी में आती है। तो हिंदी वाले प्लीज इसको परचेज कर लें और इंग्लिश वाले इसके स्थान पर अरिहंत या दृष्टि की ले लें। हाँ, अगर थोड़ी बहुत हिंदी समझ सकते हैं तो प्लीज इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं लोकल, क्योंकि इस बार 50 क्वेश्चंस आने ही न्यूनतम विज्ञापन लिखा हुआ है। तो आपको जो 2-3 बुक जरूर पढ़नी है जिससे आपका प्री निकले, उनमें से नंबर 1 बुक कौन सी पढ़ी आपने, उत्तराखंड परीक्षावाड़ी एक समग्र अध्ययन 50+ क्वेश्चन के लिए। सेकंड, दूसरे नंबर पे आपको एक बुक लेनी है, ई दृष्टि घटना चक्र वालों की है, पीसीएस प्री एवं मेंस एग्जाम करके इसमें लिखा हुआ, प्रारंभिक परीक्षा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित
2022 अब 24 वाली आ गई होगी। यूके पीसीएस के सॉल्व पेपर इसमें दिए गए हैं, आपको निश्चित रूप से इस बुक को परचेज करना। बैक ईयर क्वेश्चन पेपर सब इसमें दिए गए हैं उत्तराखंड के। जब तक उत्तराखंड में ऑप्शनल, जब तक उत्तराखंड में मेंस भी ऑब्जेक्टिव था वो भी इसमें दिया गया है सॉल्व, तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन मिलेंगे और जितने भी पीसीएस उत्तराखंड में अभी तक हुए हैं उन सब का सॉल्व है। हाँ, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको परचेज कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो फिर इसकी जगह पर यूथ या आर्यन, बट पहला ऑप्शन सबसे बेहतर यही है और इसको जरूर खरीदें। 2-3 बुक आपको मात्र पढ़नी है, उनमें से दूसरी बुक बहुत बेहतरीन। अब बात कर लेते हैं तीसरी बुक कौन सी देखनी है। ये तीसरी बुक तो आप सबके पास होगी, लूसेंट सामान्य ज्ञान, लूसेंट जनरल नॉलेज आप सबके पास होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। 2 महीने दबा करके इसका अध्ययन कर लीजिए, 2 महीने में ही आपके लिए बहुत बड़ी ये बुक साबित होने वाली है, आपके लिए बहुत। तो ये 3 बुक मैंने बता दी, परीक्षावाणी, घटनाचक्र, लूसेंट जनरल नॉलेज, इंग्लिश में भी आती है, ये आपने देख लिया। इसके अलावा कोई एक टेस्ट सीरीज आप मेरे यहाँ से या जहाँ से भी लगाना चाहें, कोई डिपेंड नहीं है, इन 3 को ही पढ़ लीजिए। बाकी आपने जो कुछ पढ़ा अभी तक वो पढ़ा होगा, बट अभी लास्ट टाइम समय कम है, इन 3 पुस्तकों को जरूर पढ़िए। एक लूसेंट जनरल नॉलेज, एक ये देखिए आपने, फिर से देख लीजिए, एक तो लूसेंट हो गई, ये देखिए, एक परीक्षावाणी उत्तराखंड सामान्य अध्ययन फर्स्ट बुक मस्ट परचेज करना है आपको, और सेकंड में आपको ये लेनी है उत्तराखंड के लिए पीसीएस सॉल्व पेपर है, घटनाचक्र का हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा आपको, ई दृष्टि करके लिखा हुआ है। और थर्ड में हो सकता है आपके पास मौजूद हो लूसेंट सामान्य ज्ञान, ऑलरेडी होगी, हिंदी दोनों में रहती। तो ये 3 बुक, और चौथे के रूप में आपको करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए आप चाहे तो घटनाचक्र की बुक पढ़ लें, आती है उनकी भी एग्जाम से पहले आ जाएगी, या अरिहंत क्रॉनिकल, जो भी करंट अफेयर्स की बुक आप पीडी को छोड़ करके जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, क्रॉनिकल की पढ़ लीजिए, वो बेहतर है, या स्पीडी वगैरह देखते हैं तो वो देख लीजिए, या घटनाचक्र, करंट अफेयर्स की कोई भी मैगजीन्स, खासतौर से घटनाचक्र सबसे बेहतर, या परीक्षा मंथन की भी आती है वो देख लीजिए, बहुत रामबाण हेल्पफुल होगी। और उसके अलावा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल में जो मेरे ब्रह्मास्त्र सीरीज पड़ी उसको रट डालिए, और इन सब के अलावा चैनल में परीक्षा से संबंधित जितने भी वीडियो पड़े उत्तराखंड से, उन सबको रट लीजिए, क्योंकि बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा होगा, उनमें सब में आपको बहुत कम मैटर मिलेगा और वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। छांट छांट के हम लोग बनाते हैं, और चाहे तो आप मेरी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, उसका फायदा आपको अलग से मिलेगा। का जो फीडबैक है टेस्ट सीरीज वालों का, वो देखिए आपके सामने। थैंक यू सर, 102 सही हो रहे हैं। चरण स्पर्श सर, सही कहा, आपके ऑप्शन भी लगभग वैसे ही थे। थैंक्स सर, थैंक यू फॉर गाइडेंस, जैसा पढ़ाया वैसे ही, लगभग बहुत से ऐसे मतलब मैसेज में कहा। तो ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है, एकमात्र टेस्ट सीरीज चल रही, एक ही बैच है उत्तराखंड ब्रह्मास्त्र बैच करके, 65% से अधिक क्वेश्चन 2021 में आए, वो आप जानते हैं कट ऑफ 90 के आसपास रहती, 90-95, सीधे आपको उतने में निकाल देंगे। और ये पूरा है, यहाँ पर आप 2 दिन के लिए और ओपन कर रहे हैं इसको, और आप जुड़ने के लिए ये 2 नंबर यहाँ पर दे रखे हैं, इन 2 में से किसी पर भी 7237853197 9125462636 पर किसी पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, है ना, वो 7237853197 पर, या 9125462636 पर किसी पर भी मैसेज कर सकते हैं। खैर करके आप निश्चित रूप से उन 3 बुक, और ये जो मेरी टेस्ट सीरीज है, बहुत कम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लगभग 1000 क्वेश्चन होंगे, बट गारंटेड क्वेश्चन होते हैं। 3 बुक और ये टेस्ट सीरीज को अगर आप रट लेते हैं तो फिर आपका प्री कोई रोक नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताना है आपको। डी पंत, दिवाकर भट्ट, बद्रीनाथ पांडे, केसरी सिंह एरी, आप बताइए। जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ ली थी, बागेश्वर, सोमेश्वर, रामेश्वर, पंचेश्वर। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था, देहरादून, काशीपुर, हरिद्वार, हल्द्वानी, कहां पर। कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता, श्री दुश्मन, खान अब्दुल गफ्फार खान, चंद्र सिंह गढ़वाली, मुकुंदी लाल। टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था, मान शाह, सुदर्शन शाह, मेदिनी शाह, यजुवेंद्र शाह। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जिलों के साथ लगती है, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत मैक्सिमम अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा। कौन सी जनजाति एसटी उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, जौनसारी, थारू, बुक्सा, बैगा। उत्तराखंड में किस स्थान पर दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है,
अल्मोड़ा, चंपावत, नेतवाड़, श्रीनगर, है ना, ऐसे करके बहुत से क्वेश्चन दिए। अधिकतम क्षेत्रफल, न्यूनतम क्षेत्रफल, नैनीताल राजभवन की स्थापना कब हुई, है ना, सुगंध पादप केंद्र कहाँ पर है ना, एनसीआरबी रिपोर्ट अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर, मालाबार, पापागायो, है ना। तो लगातार इसी तरह की आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को, विश्वास को बनाए रखना है। और अब दिन दूर नहीं है, बस आपको हर हाल में 95+ क्वेश्चन सही करके आनी है। 3 बुक, लूसेंट सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड बैकईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर, घटना चक्र, परीक्षावाणी, और ये टेस्ट सीरीज लगा डालनी है। उसके बाद आपको कोई रोकने वाला नहीं। यू हैव टू क्वालिफाइड 100%। हाँ, ये गारंटी है, अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो भी और नहीं लगाते हैं तो भी, अगर आपने इन 3 बुक को पढ़ा और अपने मन से आपने तैयारी पूरी पहले से की है, पढ़ रखी, तो भी आपका प्री क्वालिफाई होगा। ये आवश्यक नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज ले ही लें, वो सिर्फ उसके लिए है क्योंकि समय कम है। और अगर कम समय में स्मार्ट तकनीक चाहते हैं, बहुत कम मेहनत में, तो आप एक बार जरूर प्रयास करें। और अगर हाँ, आपका प्री 2021 में 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से रुक गया है, मात्र 2 नंबर, कहीं 3 नंबर या 4 या 5 नंबर से रुका है, तो फिर ये टेस्ट सीरीज आपके लिए, आप जरूर ज्वाइन करें, है ना। मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, और सब कुछ आपके हिसाब से होगा। अब वो दिन दूर नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए।